दो स्पॉट अभी इससे हम बस एक बार हो गया है जितना गाड़ियाँ हो गई ना उतना फिर इसका रिस्टोरेशन में टाइम कल तक हो जाएगा। कर ही लेंगे तो कल तक ना इमरजेंसी जैसे एम्बुलेंस वगैरह तो उतना तो वो डिस्काउंटेड है। बाकी पावर का हमें इशू आ रहा है क्योंकि सारी लाइन जा रही है उनको रिस्टोरेशन का स्पेस आप भी मौके में हमारे एमएलए साहब भी यहाँ हैं जो आपसे गैल है इस टाइम हम थर्ड में हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारा नेशनल हाईवे चिनैनी से उधमपुर तक परसों से पूरे तरीके से बंद हुआ और 4 जगह ऐसी हैं जहां से पूरे तरीके से स्लाइड हो गया है और बहुत से स्पॉट्स हैं जहां पे पस्सी गिरी है और इसकी एक ट्यूब तो ऑलमोस्ट पस्सी से बिल्कुल ब्लॉक है। तो कल भी हम शाम को आए थे, परसों नहीं आ पाए चूंकि बिल्कुल भी चिनैनी से आगे निकल नहीं पा रहे थे। तो कल शाम को भी दोपहर बाद यहीं पे रहे। तो बार फुटिंग पे काम चल रहा है हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से। उम्मीद है कि ये शाम तक ये रास्ता है सिंगल गाड़ी के लिए जिसमें एम्बुलेंस है, इमरजेंसी सर्विसेज है, एम्प्लॉइज को कहीं ड्यूटी पे जाना है, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसके लिए इसको थ्रू करने के लिए मेरी पीडी जो है यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी इनसे सुबह भी बात हुई है, दोपहर को भी बात हुई है। तो अब हम भी खुद यहाँ पे आए हैं। तो हम भी यहाँ चिनैनी के आगे हमारा एक रेंगी गाँव है जहाँ 35 के करीब घर जो है पूरे स्लाइड हो गए हैं, वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान अगर हम बात करें, ये जितना भी ये हैवी रेनफॉल हुआ है, फ्लैश फ्लड हुआ है, पूरे जम्मू संभाग में हुआ है। लेकिन अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ है तो वो चिनैनी और गोडी एरिया में हुआ है। यहाँ पे हमारे ब्रिजेस बह गए हैं। अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो गोडी का ब्रिज हमारा बह गया है। अगर उस साइड जाएंगे तो उसू में हमारा एक कैरा में एक ब्रिज था, खड्डू नाम है उसको बोलते हैं, वो हमारा बह गया है। इसी तरीके से हमारे बहुत से रोड बह गए हैं। इसी तरीके से बहुत से ब्रिजेस हमारे डैमेज हो गए हैं। तो बहुत बड़ा लॉस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारे इस एरिया में हुआ है। तो हम इसको लेके और बिजली का हमारा टोटल परसों से टोटल हमारा पूरा चिनैनी और गोडी का एरिया बिल्कुल डिस्कनेक्ट है पावर से। अभी 50 के करीब जो एसटी के पोल थे वो जो रिक्वायरमेंट थी वो डिपार्टमेंट को दे दिए गए हैं कि जल्दी रिस्टोर करें और उम्मीद है कि कल तक हम बिजली भी रिस्टोर करेंगे। नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू था। कल सुबह हम डिपकाम ऑफिस में मीटिंग करके उनसे बात करी कि हमारा जो है नेटवर्क बिल्कुल पोर है, जिसकी वजह पोर नहीं खत्म हो गया है मोबाइल नेटवर्क, जिसकी वजह से ऑफिसर या जो लोग चिनैनी से बाहर या गोडी से बाहर रहते हैं, जिनके रिश्तेदार या बच्चे बाहर रहते हैं या बुजुर्ग बाहर रहते हैं, वो अपने परिवार के साथ कंटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और प्रशासन को इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या डैमेज हुआ उसको भी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी जो हमारा मोबाइल नेटवर्क है चिनैनी तक चला है। अभी लाती का एरिया है यहाँ नहीं चल रहा है, गोडी का बहुत सा एरिया यहाँ नहीं चल रहा है। तो उसकी वजह से भी हमें हमारा क्या क्या डैमेजेस हुए हैं, बहुत से घरों का नुकसान हुआ है, इसी तरीके से ज़मीन का बहुत नुकसान हुआ है, फसल का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन इसकी सारी की असेसमेंट ऑफिसर्स को ड्यूटी लगाई है वो फील्ड पे जाएं। लेकिन रोड बंद होने की वजह से कुछ एक जगह पे अधिकारी नहीं पहुंच पाए हैं और नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की वजह से भी यह पूरी फीडबैक नहीं मिल रही है। लेकिन होपफुली कल तक ये मोबाइल नेटवर्क भी रिस्टोर करेंगे, बिजली भी रिस्टोर करेंगे और सड़कें भी रिस्टोर करेंगे। शुक्रिया।